जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। बहुत ही पौराणिक कथा है जो कि अमावस्या के दिन ये कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। इसके सुनने से सुख की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, सभी कष्ट दूर होते हैं और पितृ भी खुश होते हैं। तो आपको ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। सोमवती अमावस्या की कथा हम आपको सुनाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में ऑल को प्रेस करें हमारे इसी तरह की कथाएं उपाय की वीडियो प्राप्त करने के लिए। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक दिन सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण था, परिवार था, यानी कि जो एक ब्राह्मण था वो गरीब परिवार में था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री थी जो कि वो रहते थे। उन्हीं की पुत्री समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी भी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ते उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों की विकास से हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणकारी थी। सभी गुण थे उसके अंदर, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह कोई न हो नहीं पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारते हैं। साधु उस कन्या के सेवा भाव से, जब वो साधु आते हैं तो वो कन्या सेवा करती है और उस सेवा भाव को देख करके साधु अति प्रसन्न हो जाते हैं और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद भी देते हैं। साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा, यानी कि जो पिता था लड़की का, उसको वो कहने लगा कि इसकी लंबी उम्र का आशीर्वाद देने का कोई फायदा नहीं, इसकी शादी का इसका योग नहीं है, इसकी रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण उसको बोलता है, ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय बताया, पूछा तो उस साधु ने उपाय बताया उसको, कन्या ऐसा किया करें कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा तो उस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। यानी कि जो शादी के योग नहीं है वो योग इसके बन जाएंगे और जो संकट है इसके ऊपर वो कट जाएंगे। ऐसा उस साधु महाराज ने उस लड़की के पिता से कहा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव दिया। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर से सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद करती हो, खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू बहुत ही आश्चर्य हुई, निगरानी करने लगी एक दूसरे की। अब कौन करता है ये सुबह का काम, जो सुबह ही करके सारा काम चला भी जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों कर रही हो। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई हुई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर की देखभाल के लिए बोला। सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भभरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरी पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भभरी देकर 108 बार पीपल पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति मृत शरीर में वापस आ गए। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो ये कथा थी जो कि हमने आपको सुनाई और आपको भी ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। सभी काम आपके बनेंगे।